आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में डर रहे हो? आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, यहां से एक से ज्यादा बनेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा मास्टर कर पाएंगे नोमेनक्लेचर में। क्लास 10 का कोई भी सिलेबस हो, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, नोमेनक्लेचर से आप कर पाएंगे। हीरो से डेफिनेटली जीरो से आप हीरो बन जाओगे। और ये मैं बेसिक से एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, हम बेसिक से एडवांस लेवल का ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, यहां पर तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो ये तीन चीज क्या है एक बार देख लेते हैं। एल्केन, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n प्लस 2। ये जनरल फॉर्मूला भी याद रखें क्योंकि एक मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम बोलेंगे एल्केन है वो। और इसका जो आखिर में एन है, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है बाद में आपको समझ में आएगा। अब तक इतना याद रखिए अब तक के लिए कि सिंगल्स बॉन्ड अगर हुआ कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केन होगा, और डेफिनेटली उसके आखिर में एन ही ऐड होगा। एल्कीन की बारी, इसका जनरल फॉर्मूला H2n, CnH2n। तो इसके कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड दिखाई देगा? हमें डबल बॉन्ड दिखाई देगा। और इसके आखिर में हमेशा ENE ऐड होगा। ठीक है, ENE ऐड होगा। अब बात करते हैं अल्काइन की बारी। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें याद रखना है कि आखिर में YNE ऐड होना चाहिए, YNE। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हाफ वर्क डन। अब बाकी हाफ वर्क के लिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं। एक चीज तो हमेशा याद रखना कि कार्बन कार्बन का जो लेंथ होता है उसका कुछ टॉपिक हमें याद रखना है। जैसे कि मीथ कब होता है? मान ले कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन हुआ और चारों तरफ ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होंगे, एक ही कार्बन हुआ, तो एक कार्बन को हम बोलेंगे मीथ। क्या बोलेंगे? मीथ। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे मीथ, एक कार्बन हुआ। अगर दो कार्बन हुए, जैसे कि ऐसे दो कार्बन हुए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ईथ। अगर तीन कार्बन हुए तो उसको बोलेंगे प्रॉप, चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, पांच को बोलेंगे पेंट, छह को बोलेंगे हेक्स और सात को बोलेंगे हेप्ट। और 8 9 10 को भी है ऑक्ट, नॉन एंड ये सारे हैं। लेकिन आपका ये सिलेबस में सिर्फ 7 तक है, आपको ये 7 तक याद रखना है, इसके बाद कोई जरूरी होता नहीं। ठीक है, तो एक फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक में ये दूसरा टॉपिक जो है, मतलब दूसरा पॉइंट जो है, ये VBI है। ये हमेशा आपको नेमिंग में याद होना चाहिए क्योंकि ये नेमिंग में जरूर आता है। ठीक है, तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 1 से 7 कार्बन लेंथ होता है। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अल्काइल ग्रुप के बारी। तो उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या है वो। देखिए यहां पर एक कार्बन है जो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक कार्बन मतलब क्या? मिथ। ठीक है, तो एक कार्बन मतलब मिथ। उसके साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड है सारे। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। तो इसके साथ क्या आएगा? आखिर में एन, ANE। सो ये क्या बना? मीथेन। फिर से बता रहा हूं, एक कार्बन मतलब मिथ। क्या आएगा? एक कार्बन मतलब मिथ आ गया। अब देखो सारे एक कार्बन के साथ सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या है? एल्केन। एल्केन, ANE आखिर में आता है, इसलिए मीथ के साथ ANE ऐड हो गया, तो क्या बना? मीथेन। अब देखो ये दो कार्बन है यहां पर। दो कार्बन का मतलब क्या है? मीथ के बाद आता है ईथ। ईथ, ठीक है, ईथ। और ये सारे क्या? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। सिंगल मतलब एल्केन। तो ईथ एन, ANE, क्योंकि एल्केन के आखिर में ANE आता है। ठीक है, एल्केन क्यों आया? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। दो कार्बन के लिए ईथ और सारे सिंगल बॉन्ड है जुड़े, इसलिए एन। अब देखो ये कार्बन, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। और ये सारे किस किस तरह के कार्बन? कार्बन कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। देखो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन के ग्रुप से आता है, तो ANE ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम क्या बना?
ब्यूटेन, ऐसे नेमिंग होता है नॉर्मली जो हमारे आते हैं। तो ऐसे अगर मान लो कि डबल बॉन्ड भी हुआ, तो ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो डेफिनेटली उसके साथ अगर चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो डबल बॉन्ड बाद में, पहले कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, मीथ के बाद क्या आता है, ईथ, ठीक है। और डबल बॉन्ड मतलब क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल के ई एन ई, सो ई एन ई ऐड होगा तो ईथ इन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथिन, ईथ इन, ठीक है। तो चलिए ऐसे नेमिंग होता है। तो चलो और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि देखो ये, चलो देखो, तो ये आ गया हमारा, डेफिनेटली क्या आ गया, ओके, ओ पेन काम नहीं, हाँ चलो, तो ये आ गया हमारा कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। कितने कार्बन है यहां पर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथ। अब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब कौन से ग्रुप में है, एल्केन, कीन, काइन, कीन, एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है, तो ई एन ई आखिर में जुड़ गया तो बन गया क्या, इथेन। अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, लेकिन कितने कार्बन हैं, देखो गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 अगर कार्बन हुए तो क्या होगा, ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, कौन से ग्रुप में होता है, एल्कीन, मतलब ई एन ई आएगा आखिर में, तो ये आ गया ई एन ई, तो क्या बना, ब्यूटीन, ठीक है। अब इसका नामकरण करो, ये आ गया 1 कार्बन, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन का मतलब पेंट होता है, पीई एन टी, पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब क्या आएगा आखिर में, ई एन ई, क्योंकि एल्कीन के ग्रुप में आता है, तो ई एन ई लगा दो, क्या बन गया, पेंटिन, क्या बना, पेंटिन, ठीक है। तो ऐसे नामकरण करना जरूरी होता है, क्योंकि नामकरण के लिए हमेशा बेसिक रूल आपको याद रखना जरूरी होता है। ये तो आपको आसानी से आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये क्या आया, 1 कार्बन, ये आया 2 कार्बन, तो ईथ तो आ गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या मामला है, हमने बताया था कि एल्केन, कीन, काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो एल्काइन, तो आखिर में क्या है, वाई एन ई जुड़ जाएगा, तो क्या है, तो ईथ, डेफिनेटली वाई एन ई, तो क्या बना, इथाइन, इथाइन, एल्काइन से क्या बना, ये इथाइन, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, इथाइन। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो ये वाला देख लो, तो ये देखो 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए क्या बनता है, प्रॉप, तो प्रॉप आ गया, और ट्रिपल बन आ गया, ट्रिपल बन मतलब वाई एन ई, तो प्रोपाइन, ठीक है, तो क्या नाम आ गया, प्रोपाइन। नेक्स्ट वाला देखो, 4 कार्बन है, 4 कार्बन किधर है आपको अगर पता चलना चले तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मतलब तो ब्यूट तो आ गया। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहां पर, ट्रिपल बॉन्ड मतलब लास्ट में वाई एन ई ऐड करना होता है, तो क्या बन गया, ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। तो फिर से एक बार शॉर्टकट ट्रिक, अगर सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड हुआ तो ए एन ई ऐड करना है, कलर चेंज कर लो, तो ए एन ई ऐड करना है। सिंगल सिंगल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो क्या करना है, ई एन ई ऐड करना है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या करना है, वाई एन ई ऐड करना है, ए एन ई, ई एन ई और वाई एन ई, ठीक है। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा, एक में एक सिंगल बॉन्ड में ए, डबल बॉन्ड में ई और ट्रिपल बॉन्ड में वाई आता है, ठीक है। चलो तो ये तो फॉर्मूला बन गया। आप चलते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो बेसिकली हैलो मतलब हैलोजन ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एल्काइल, ये सारे चीज होते हैं। और ये हैलोजन का जो है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों होते हैं। अल्कोहल के आखिर में OH लगा होना जरूरी होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, डेफिनेटली डबल बॉन्ड O होता है, जो कि आइदर आखिरी कार्बन या फिर पहले कार्बन के साथ जुड़ा होता है। याद रखना, आइदर ये फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा होगा। और कीटोन में कार्बन फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के किसी भी मिडिल पोर्शन में रहेगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में नहीं रहेगा, किसी भी मिडिल पोर्शन में डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा कार्बन से।
और कार्बोक्सिलिक एसिड में डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड O भी होगा और OH भी होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप हमें मैं अब डिस्कस करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, आसानी से समझ में आ जाएगा, देखना। अब देखो हैलोजन को कैसे हम निकालें या फिर सॉल्व करें, इसके लिए हमें क्या करना है, डेफिनेटली देखना है वो पहले वाला रूल। अब देखो यहां कितने कार्बन है, तो डेफिनेटली ये सारे हाइड्रोजन होंगे डेफिनेटली। तो ये एक बना कार्बन, ये दो कार्बन बने, तो ये दो कार्बन मतलब क्या, दो कार्बन मतलब ईथ, ओके। अब देखो ये कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, एक बॉन्ड से, मतलब ANE ऐड होगा तो इथेन हो गया नाम। और ये Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन से क्या आएगा, क्लोरो, तो इसका नाम क्या आएगा, CHLORO, क्लोरो इथेन। क्या आएगा इसका नाम, क्लोरो इथेन, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये नॉर्मल नेमिंग कर लो, और कहां जुड़ा है ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देख लो। क्लोरीन पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम बन गया क्लोरो इथेन। अब देखो यहां से दूसरा नंबर पे देखो, कार्बन और कार्बन, कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो क्या बनेगा, दो कार्बन मतलब ईथ, कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या आएगा, इन आएगा, आ गया, इथेन, इथीन हो गया। अब देखो क्लोरीन कहां पर है, यहां पर है, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, क्लोरो, क्लोरो इथीन, समझ में आया, क्लोरो इथीन। अब नेक्स्ट 3 नंबर चले जाओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली हमें क्या है, मीथ ईथ प्रॉप, तो ये आ गया प्रॉप। और ये सारे सिंगल बॉन्ड में है, तो क्या आखिर में जुड़ेगा, ANE, प्रोपेन हो गया। अब देखो यहां पर जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन किस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर नेमिंग करो तो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, और ये आ गया तीसरा। लेफ्ट हैंड साइड भी करो तो ये 2 नंबर कार्बन के साथ ये क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टू क्लोरो, टू क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अगर ये ब्रोमीन होता तो क्या होगा, टू ब्रोमोप्रोपेन। ये अगर आयोडीन होता तो क्या होता, टू आयोडोप्रोपेन। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। चलो नंबर 4 पे चलते हैं, एक दो तीन चार, चार कार्बन, चार कार्बन मतलब क्या है, यहां पर ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है मतलब ANE ऐड हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो यहां से नेमिंग करो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इधर से भी करोगे तो ये दूसरे वाले में आएगा और तीसरे वाले में आएगा, शॉर्टेस्ट जो कार्बन का संख्या सबसे कम होता है उसे पकड़ना है। तो 2 नंबर के साथ क्लोरीन ऐड है और 3 नंबर के साथ भी क्लोरीन ऐड है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2,3 डाई क्लोरो। डाई क्लोरो क्यों, दो कार्बन है, दो क्लोरीन है, ये देखो दो क्लोरीन ऐड है, इसलिए दो के साथ एक है, तीन के साथ एक है, इसलिए हमें क्या लिखना है, 2,3 डाई क्लोरो, और इसका नाम तो पहले से ही हम निकाल चुके हैं, ब्यूटेन, तो 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट इसके बारे देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों कार्बन है, तो तीन कार्बन मतलब क्या, मिथ ईथ प्रॉप, तो प्रॉप लिख दो। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ANE ऐड कर दो, प्रोपेन आ गया। अब देखो यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन ऐड है, इसका नामकरण कैसे करें। देखो जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरफ एक ही साथ जुड़े हो, तो पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, देखो B पहले आता है तो इसके नाम आगे होगा, उसके बाद C आता है, तो इसलिए हमें ये ब्रोमीन का नामकरण पहले करना है, क्योंकि B पहले आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो कार्बन का नाम दे दो, 1 2 3, तो ये पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया 1 ब्रोमो। दूसरे कार्बन के साथ क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या आएगा, 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नामकरण होगा, ठीक है, 1 क्लोरो 2, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या है हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाले डिस्कस, क्या है, 1 2 3, तो ये पहले ही तो नामकरण कर दो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड सारे तो ANE ऐड कर दो, प्रोपेन आ गया। अब देखो ये पहले वाले हमें अल्फाबेटिकली पढ़ना है, तो ब्रोमीन, तो क्या आएगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 2 3, ये पहला कार्बन क्यों पकड़ा, क्योंकि हमें B पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो प्रोपेन, ठीक है, इसका नामकरण हो जाएगा ऐसे। तो ये था हमारा हैलोजन ग्रुप, ऐसे नामकरण होता है।
अब चलिए बढ़ते हैं अल्कोहल ग्रुप की बारी। बहुत ही आसानी से आप अल्कोहल ग्रुप के बारे में सोच पाएंगे। पहले नॉर्मल कंडीशन, अल्कोहल ग्रुप में OH हमेशा कार्बन के साथ जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड OH हमेशा कार्बन के साथ जुड़ा होगा। अब देखो कैसे करता है, ये नामकरण करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ठीक है। अब सॉरी 5 कार्बन है, यहां पर 5 कार्बन है तो ब्यूट नहीं, ये आ गया पेंट, ओके। और सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो पेंटेन बन गया। और अल्कोहल के लिए ये जो ई है ना आखिर वाला, तो ई को हटा के हमें क्या करना है, ऑल लगाना है। तो क्या आ गया, पेंटानॉल, NOL, पेंटानॉल हो गया। अब ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसके पहले तो नामकरण कर दो कि 2 कार्बन मतलब इथ, डबल बॉन्ड के साथ है, डबल बॉन्ड मतलब ENE ऐड होगा, इथिन। अब देखो ये OH है मतलब अल्कोहल ग्रुप में है, तो आखिर वाला E उठा के वहां से OL लगा दो, तो क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। चलो बढ़िया। ये देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो ANE लगा दो, ब्यूटेन। और ये E उठा के यहां से ऐड कर दो अल्कोहल का ऑल, तो क्या बनेगा, ब्यूटानॉल, ठीक है। तो ये सारे तुम्हें ऐसे करने हैं, लेकिन ये देखो ये कार्बन आखिर में नहीं ऐड है, ये जो OH है ये 2 नंबर कार्बन के साथ ऐड है, 1 2 3 4, इसलिए हमें इसको लिखना है 2 ब्यूटानॉल, ठीक है, 2 ब्यूटानॉल, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 2 ऑल, ठीक है। तो ये ऐसे नामकरण होते हैं, ठीक है, एक बार देख लो ये इसको, क्योंकि ये कार्बन का नेमिंग भी जरूरी होता है। आखिर में अगर OH ऐड हुआ तो उसका, उसके लिए पहले नाम कार्बन का जो डिजिट है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो OH है अल्कोहल है, ये दूसरे कार्बन के साथ है। अब तुम बोलोगे यहां से कि अगर जाए तो तीसरा होगा ना, लेकिन हमेशा हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है कि कार्बन कहां से कम आ रहा है। यहां से मार्किंग करोगे तो 1 2 3 4, 3 नंबर पे आ रहा है, यहां से मार्किंग करोगे तो 2 पे आ रहा है, तो हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, जितना कम होगा उसको लिखेंगे। इसलिए 2 नंबर कार्बन पे ये ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 ब्यूटानॉल या फिर ब्यूट 2 ऑल, ठीक है। तो ऐसे नामकरण होता है अल्कोहल का। अब चलते हैं एल्डिहाइड की बारी, बहुत बढ़िया चीज है ये। देखो एल्डिहाइड को इस्तेमाल करने के लिए, फिर दिमाग में रखने के लिए हमेशा याद रखना, आइदर फर्स्ट कार्बन या फिर लास्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ या फिर लास्ट कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड होगा। देखो ये आखिर वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, मतलब क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। तो क्या आएगा इसका नाम, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब मिथ इथ प्रोप, लिख दो प्रोप। और ये क्या, सारे एक सिंगल बॉन्ड पे है, तो इसके लिए ANE, प्रोपेन। लेकिन ये जो आखिर में डबल बॉन्ड O है, इसके लिए एल्डिहाइड का AL ऐड कर दो, आखिर में जो E है उसको हटाओ, उसके उसके बदले हम लोग AL लिखे, तो क्या होगा इसका नाम, प्रोपानल, प्रोपानल हो गया। बढ़िया। अब देखो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है और पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, तो 4 बार कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड में है तो इसके लिए ANE। और ये फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये E हटाओ, इसके बदले हमें क्या ऐड करना है, L, तो क्या बन गया, ब्यूटानल, ठीक है। बढ़िया। अब तुम ये बताओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट, PENT, सारे सिंगल बॉन्ड में है, तो ANE, पेंटेन। अब पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो E हटाओ, उसके बदले में क्या लाओ, AL लाओ, तो क्या बन गया, पेंटानल, पेंटानल बन गया। बढ़िया। अब इसका नामकरण खुद से बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा, जल्दी जल्दी। ये क्या एल्डिहाइड है, जरूर है, क्योंकि आखिर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, 3 कार्बन मतलब क्या, डेफिनेटली हमें क्या है, प्रोपेन, प्रोप, प्रोप से एन, तो प्रोपेन। और ये आखिर में AL आ जाएगा, तो प्रोपानल, ठीक है, ऐसे काम करेगा, ठीक है। तुम जितने भी कार्बन कार्बन लोगे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पहले देख लो, उसके बाद एल्डिहाइड का AL लगा दो आखिर का E के बजाय, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा एल्डिहाइड। चलो
अब कीटोन की बारी। बहुत सारे स्टूडेंट को कीटोन में भी प्रॉब्लम आता है। देखो एल्डिहाइड का जो है पहला और आखिर का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन कीटोन में क्या होगा, पहला और आखिर को छोड़ के अगर कोई ऑक्सीजन किसी और कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे कीटोन, और उसके लिए क्या आखिर में क्या आ रहा है, वन। तो देखो ये पहले नामकरण कर दो नॉर्मली, तीन है तो तीन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब ए एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो रहा है, और ये आखिर का ई हटा के क्या ऐड करना है, कीटोन का वन, इसको ऐड करना है, तो आखिर में क्या नाम आएगा, प्रोपानन, प्रोपानन। ठीक है, अब चलो ये बताओ, ये जो है ये ऑक्सीजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसके लिए हमें लिखना है टू प्रोपानन। ठीक है, बढ़िया। आप देखो इसका नामकरण करो, एक दो तीन चार, चार मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे एकदम, तो ब्यूटेन। अब क्या करना है, आखिर वाला ई हटा के हमें वन लिखना है, तो ब्यूटा, ब्यूट हो गया, एन के बदले ओ एन, ब्यूटानन। अब देखो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, एक दो तीन चार, तो चार मतलब दूसरे कार्बन के साथ ये कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, टू ब्यूटानोन। बढ़िया, इसको बताओ खुद से, एक दो तीन चार पांच, पांच मतलब पेंट, पेंट ओके, और सारे सिंगल बॉन्ड पेंटेन, कि कहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक दो तीन चार पांच, इधर से भी करोगे सेम नंबर पे आएगा, तो तीन नंबर पे कार्बन के साथ जुड़े हैं। अच्छा पहले तो ये ई हटा के वन कर दो, पेंटानन, और कहां कार्बन जुड़ा है, थ्री के साथ, तो थ्री पेंटानन, थ्री पेंटानन। ठीक है, चलो ये ऐसे काम करता है कीटोन ग्रुप। चलो आप देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे काम करता है। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड OH होता है, ये हमेशा दोनों ही एक साथ होंगे, तभी इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो कैसे नामकरण करते हैं इनका, बहुत ही आसान है। एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन मतलब क्या, मिथ इथ प्रोप, PROP प्रोप, सिंगल बॉन्ड सारे, हाँ तो लिख दो प्रोपेन, आखिर वाला ई हटाओ तो उससे क्या हासिल होगा, ये ई हटा के हमें लिखना है ओइक एसिड, तो क्या बनेगा, प्रोपाएन, अब ई हटा के OIC, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, चलो बन गया। अब दूसरा देखो, ये आ गया एक दो तीन चार, चार कार्बन मतलब क्या, ब्यूट, अब क्या एन होगा या फिर कौन सा है, देखो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड मतलब क्या, इन आएगा, ENE ऐड होगा। ओके, तो ये ई हटा के हमें क्या करना पड़ेगा, ओइक एसिड लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, BuTNOIC, ब्यूटिनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, इसलिए हमें ENE ऐड करना है, तो ये तो हम मैं पहले से ही बता रहा हूं, तो तुमको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, जल्दी से जल्दी बताओ, पांच कार्बन मतलब क्या, क्या आएगा, पेंट, PENT, और सारे क्या हो गए, ANE, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, तो ई हटाओ क्या आ जाएगा, PENTAN, OIC ऐड करना है ई के बदले, हमेशा OIC, तो पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसे नामकरण होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाओ, ये सारे ही तुम्हें पता होना जरूरी है। अब द मोस्ट VVI थिंग जो हमें पता करना है, ये है अल्काइल ग्रुप के बारे में। यहां से बहुत सारे बच्चे को गलती होता है, इसको कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैं इसको सबसे आसान भाषा में समझा रहा हूं कैसे। हमें यहां पर लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन मतलब क्या, देखो एक दो तीन चार पांच, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन गया। ठीक है, तो इसे पकड़ना है, तो पहले इसका नामकरण कर दो, एक दो तीन चार पांच, लॉन्गेस्ट चेन पेंट आ गया, बढ़िया, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, पेंटेन। अब देखो ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, तीन नंबर से जुड़ा है। ठीक है, और यहां एक कार्बन हमें क्या पता है, मीथ होता है, एल्काइल ग्रुप के लिए मिथाइल हो जाएगा, तो कि इसका नाम क्या बनेगा, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल पेंटेन। फिर से बता रहा हूं, पांच कार्बन इसलिए पेंट, जो सारे सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इसलिए एन, तो बन गया पेंटेन। और ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा है, तीन नंबर कार्बन के साथ जुड़ा है,
एक कार्बन को हमें क्या पता होता है, उसका नाम होता है मीथ। सो एल्काइल ग्रुप के लिए हमें वो हो जाएगा मिथाइल। और किस कार्बन से जुड़े हैं, 3, तो 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये बताओ ये लॉन्गेस्ट चेन कहां पर है, ये लॉन्गेस्ट चेन ये है क्या, जरूर ये है। तो ये 5 कार्बन, फिर से हमें लिख दिया पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड ANE पेंटेन। अब देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन, अगर नामकरण किया कार्बन का 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 के साथ हमारे क्या है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये बन गया मिथाइल, ये भी बन गया मिथाइल। तो हमें लिखना है 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन। ऐसे हमें नामकरण करना है 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे और क्वेश्चंस। देखो यहां से जो नंबर 3 क्वेश्चन है, वहां का लॉन्गेस्ट चेन कहां पर है, लॉन्गेस्ट चेन हमें पकड़ना है। देखो 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 5, तो ये बन गया तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5 मतलब क्या, हमें लिखना है पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड पेंटेन। और ये तीसरे कार्बन के साथ डेफिनेटली कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट नंबर 4 की बारी। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन किधर मिलेगा हमको, ये इधर मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा काम करता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन। कहां पर कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो यहां पर 4, अगर इधर से गए तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे हमें कार्बन के साथ कार्बन मिल गया, तो 3 मिथाइल डेफिनेटली हेक्सेन, ठीक है। अब इसकी बारी, बताओ इसका नामकरण क्या होगा, अगर ये बता पाए तो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप भी रेडी। देखो इसका लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है, लॉन्गेस्ट चेन ये है क्या, ये लॉन्गेस्ट चेन है क्या, जरूर लग रहा है तुमको, किसी किसी को लग रहा है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन है ही नहीं ये लॉन्गेस्ट चेन। तो कौन सा वाला लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन, देखो लॉन्गेस्ट चेन हमेशा तुमको याद रखना है, लॉन्गेस्ट चेन ये रहा तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये गया। तो अगर कार्बन को पकड़े, एक कार्बन 2 3 4 5, तो 5 कार्बन मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड सारे जुड़े हैं, बढ़िया, तो पेंटेन। कार्बन कहां पर है, एक्स्ट्रा कार्बन जो जुड़ा हुआ है 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो 2 मिथ, और एल्काइल के लिए मिथाइल, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो ऐसे नामकरण होते हैं सारे। आशा रखता हूं पूरा सिलेबस में जितने भी थे तुमको समझा दिया हूं, और ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर डेफिनेटली करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह के वीडियो, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो तुमको मिलते रहेंगे। और जितने भी तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर डेफिनेटली शेयर कर दो, और दोस्तों के साथ ये शेयर करके अपने साथ डेफिनेटली उसको बढ़ने भी हेल्प कर दो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके, जो कि तुम्हें आसानी से नंबर दिलाएगा अपकमिंग बोर्ड्स में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।